कि भूमिहार को क्या बीजेपी प्रेजेंट करेगी बिहार में। तो भूमिहारों की आबादी कितनी है बिहार में, मतलब जो आंकड़े हैं सामने, जो हमारे सामने जातीय जनगणना में भूमिहार लगभग 3% है। 2.87% भूमिहारों का आंकड़ा दिखाया गया है कि भूमिहार बिहार में है। भूमिहार ये कहते हैं, हालांकि कहने तो सब जातियां कहती हैं कि नहीं, हमारी संख्या कम दिखाई जा रही है, भूमिहारों की आबादी ज्यादा है। तो भूमिहार चेहरे पर अगर मान के चलिए बीजेपी भूमिहार चेहरा आगे भी करते तो उसे क्या फायदा होगा? क्या भूमिहार को आगे कर देने से बाकी जो जातियां हैं बिहार में, क्या वो भूमिहार के चेहरे पर वोट देगी? भूमिहार के चेहरे पर देगी नहीं। यादव का वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसके अलावा मुसलमान का वोट ज्यादा है, 36% अति पिछड़ा की बातचीत होती है। तो इस सारे समीकरण देखते हुए नरेंद्र मोदी जब राजधानी पटना में आए थे तो विजय सिन्हा के यहाँ चले गए, उनके बेटे की रिंग सेरेमनी थी तो उसमें जाकर चले गए। तो जब से उसमें वो गए तब से ऐसा लगा कि सबको लगा कि अरे क्या विजय सिन्हा को नरेंद्र मोदी आगे कर रहे हैं, क्या सीएम फेस बना रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमने तो कई प्रधानमंत्रियों को देखा है ना, मनमोहन सिंह की सरकार भी, हम जब बचपन में थे, बहुत बड़े तो नहीं हुए, लेकिन इतना तो हमने देखा कि इस तरीके से अलग अलग राज्यों में विजिट वो कम करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो उनके ऊपर आरोप लगते रहा है कि उनको हायर सोनिया गांधी ने कर लिया है, सोनिया गांधी ये सब कुछ देखती है, इस तरीके से राज्यों में नहीं जाते थे। और नरेंद्र मोदी के बारे में एक चर्चा ये उठती है कि अपने हर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का वो ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो वहां से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। और विजय सिन्हा के बारे में एक चर्चा उठ रहा था कि सीएम जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो भी खतरे में है। तो उन्होंने, वो देखिए, भूमिहार वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है ना कि बिहार में, कि अपने तो रहेगी ही रहेगी, कई और जातियों को समेट के वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करेगी। भूमिहार एक ऐसी जाति है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके लिए आप कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए 2% भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए 100% देने की तैयारी में रहते हैं कि नहीं, हम 100% ही देंगे। और भूमिहारों का जो वोट बैंक है या फिर भूमिहारों का जो व्यक्तित्व है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। भूमिहार जो भी होते हैं उनके अंदर लॉयल्टी होती है। अगर नरेंद्र मोदी को उन्होंने देख लिया कि हाँ विजय सिन्हा जी के पास जा रहे हैं, या फिर अनंत सिंह को छुड़ा दिया गया, तो एक वोट बैंक तो जुड़ा है ना। अनंत सिंह के साथ सिर्फ भूमिहारों का वोट नहीं जुड़ा है। अनंत सिंह की देखिए रिहाई, अब उनकी प्रक्रिया चल रही है, एक के बाद एक अलग अलग जो कानून है उसमें बेल मिल रहा है। तो अनंत सिंह के क्या साथ क्या है कि भूमिहार का तो वोट बैंक है ही, राजपूत का भी वोट बैंक है, यादव का भी वोट बैंक है उनके साथ। इसके अलावा कम से कम उनके क्षेत्र में तो है ना जी। और विधानसभा का चुनाव ऐसा चुनाव है कि एक विधानसभा का असर जो है सभी आसपास के क्षेत्रों के विधानसभा पड़ता है। तो इस वजह से आप देखिएगा अनंत सिंह की रिहाई जो है वो होगी। और अनंत सिंह भूमिहार के साथ साथ यादव का वोट बैंक, राजपूत का वोट बैंक, ब्राह्मण का वोट बैंक, इसके अलावा जो कुछ अल्पसंख्यक हैं उनका भी वोट बैंक, वो सभी वोट बैंक को समेटेंगे। और विजय सिन्हा के साथ भी ऐसा ही है कि अगर विजय सिन्हा के पास गया जाते हैं वो, तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी उनकी बरकरार रहे। या फिर ये भी हो सकता है, मैंने तो ये भी सुना है कि कई लोगों को जो है वो इस बार रिटायरमेंट करके कुछ किसी और काम में लगा दिया जाए। बीजेपी ये चर्चा कर रही है कि कुछ लोगों का टिकट काटा जाए, जो पुराने ढर्रे के नेता हो चुके हैं उनको किसी और काम में लगाया जाए। तो हो सकता है विजय सिन्हा को कुछ और बड़ा देना हो। मुख्यमंत्री के पद पर भी देखिए, मुख्यमंत्री हम ये दावा नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि 3% अगर वोट बैंक है तो 3% वोट बैंक के साथ कितने वोट बैंक उनके साथ जुड़ेंगे। एक अपनी एक छवि होती है, उस छवि के अनुसार वो जो है वो, जैसे अनंत सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अनंत सिंह अपने साथ कई वोट बैंक, लेकिन विजय सिन्हा के साथ क्या जो लौकुश समीकरण है या फिर यादव जो है वो जुटेगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो हो सकता है कि भूमिहारों के लिए कुछ और प्लान नरेंद्र मोदी करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि जो क्षेत्र का एक असर है भूमिहारों का, मान के चलिए उस जिस क्षेत्र से आते हैं, मोकामा और आसपास के तमाम जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर विजय सिन्हा के मार्फत वोट बैंक को पकड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री वो देना चाहती है। वो जरूरी नहीं कि विजय सिन्हा ही हो, वो जरूरी नहीं कि सम्राट चौधरी हो, वो जरूरी नहीं कि नित्यानंद राय ही हो, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, या फिर जरूरी ये भी है कि इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो इस तरीके से वो वोट बैंक को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। विजय सिन्हा के पास जाके या फिर अनंत सिंह के मार्फत जनता दल यूनाइटेड जो है वो इस तरीके से वोट बैंक को समेटने की कोशिश करे। शायद ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट के मोड पर बीजेपी है। और सीएम फेस, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर अभी तक नहीं दे पाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बिहार में सीएम फेस के लिए जो हमारे संगठन के अंदर जो लोग हैं वो शायद उनमें वो काबिलियत नहीं हो। इस वजह से वो लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट खेल रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाती है। चिराग को तो बनाने से बीजेपी रही, नीतीश वाला खेल कर जाएंगे चिराग पासवान। सम्राट चौधरी एक बड़े विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी क्या बाकी जातियों का वोट समेटेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है शुभम जी।